हेलो फ्रेंड्स। अगर हमें सिर्फ 2 या 3 दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ के उसे क्लियर करना है, मतलब कि हमने कभी पहले स्टडी की ही नहीं है, सिर्फ 2 दिन पहले हमने बुक उठाई है, तो हमें उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, बैक लगने से कैसे बचाना है, इस पैटर्न को मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से अपना पैटर्न फॉलो करना है। देखिए, AKTU के सभी एग्ज़ाम पेपर्स में कुछ इस तरह का पैटर्न होता है कि 70 नंबर का हमारा एग्ज़ाम आता है और उस 70 नंबर में से एक सेक्शन ए है जो उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 14 नंबर के। अब ये 14 नंबर में से मिनिमम 10 नंबर की तो हमारी थ्योरी आती है जो 2 या 3 लाइन में हमें 2 मार्क्स दे जाती है। तो हमें 3 घंटे का हमें टाइम मिलता है एक पेपर में, तो इस 3 घंटे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं। अब अगर हम शुरू में ही न्यूमेरिकल को करने बैठ जाएंगे, हमारा ध्यान 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ से हट जाता है, जो बहुत गलत है। अब 7 नंबर का एक न्यूमेरिकल अगर आपको 30 से 40 मिनट अगर आप उसमें लगा रहे हैं एग्ज़ाम में, मतलब जो 2 दिन में पढ़ने वाले हैं वो तो इतना टाइम लगाएंगे ही, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो 20-25 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें ध्यान इतना देना है कि एक तो हम थ्योरी पढ़ लें, क्वांटम सीरीज़ है जो क्वांटम से जो लास्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ ले जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उन्हीं इसमें से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। अब अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, 7 में से अगर हम 3 क्वेश्चन भी सही कर ले, 3 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में आराम से हम कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में ही लिखना होता है और 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर हम 3 भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो 6 नंबर हमें 10-15 मिनट में आराम से मिल जाएंगे, और जो बहुत आसान है, अपनी तरफ से भी थोड़ा बना के लिख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है सेक्शन बी एंड सी की। इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे दोनों सेक्शन में, जो हमें 8 क्वेश्चन करने हैं, और ये 56 मार्क्स से के आएंगे। तो हमें ये कैसे सॉल्व करने हैं। अब यूनिट बी में 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से हमें 3 सॉल्व करने हैं। अब जो 5 में से हमें 3 आते हैं हम वो कर ले। अगर 3 में से 1 भी आता है तो शुरू में उस 1 को करें। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता, तो जितना भी आप कर सकते हैं उसे उतना करें और उसके बारे में कुछ और लिख दे। अगर आपने कुछ उसकी थ्योरी पढ़ रखी है, थोड़ी उसकी थ्योरी लिख दे, या फिर फॉर्मूला वगैरह लिख दे। या फिर ऐसा हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपने दूसरे मेथड से पढ़ा हुआ है और एग्ज़ाम में दूसरे मेथड से पूछ लिया। डिफरेंट मेथड होते हैं अगर किसी क्वेश्चन के, कि भाई आपको इसी मेथड से करना है, कंडीशन दे दी क्वेश्चन में, लेकिन आपको वो मेथड आता नहीं, आपने दूसरा मेथड पढ़ा हुआ है, तो आप दूसरा मेथड लिख दें। वो ना करने से तो बेहतर है। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। अब सेक्शन सी पर देखते हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब कि 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना है। तो इस सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से हमें 5 सोल्व करने हैं। और सेक्शन बी में भी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1 क्वेश्चन हर यूनिट से आएगा। इसमें सिंपल तरीका तो ये है, जो आपकी 5 यूनिट है, आप उन 5 यूनिट में से जो सी आपको 2 आसान लगती है सबसे शुरू में, वह आप 2 या 3 दिन में 2 यूनिट आराम से कर सकते हैं दिन रात पढ़ के। सबसे पहले वह 2 यूनिट आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। अगर आपने 2 यूनिट पढ़ ली, मतलब कि 1 यूनिट में से कम 14 नंबर का तो आता ही है एग्ज़ाम में। अगर आपने 2 यूनिट पढ़ ली, मतलब कि 14 दूनी 28,
28 नंबर का आपको 100% मिलेगा 2 यूनिट में से। अगर आप कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं तो आप 2 यूनिट से ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप जो 2 यूनिट में से आया है आप सारा का सारा कर दे। तो 2 यूनिट के करने के बाद जो क्वेश्चन पेपर में, इसमें क्वांटम सीरीज़ में जो आसान से आपको क्वेश्चन लगते हैं और वो कई बार पूछे जा चुके हैं, आप उन्हें भी एक बार देख ले, उन्हें भी कर ले। हो सकता है कि वही क्वेश्चन या उन्हीं के बेस पे उसी पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आ जाए और आप उन्हें भी कर दें। तो कुल मिला के हमें टारगेट रखना है 70 में से 23 नंबर का, बैक से बचने के लिए। अब 23 नंबर हम आसानी के साथ ला सकते हैं जो मैंने बताया है। और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। और जो भी क्वेश्चन हमें पता नहीं, हमसे आता नहीं, लेकिन हमें उसके बारे में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पता है, तो आप उसे ज़रूर लिख के आए। 7 नंबर का क्वेश्चन है अगर, लेकिन आपको उसमें से न्यूमेरिकल पूछ लिया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको स्लोप डिफ्लेक्शन के मेथड से न्यूमेरिकल पूछ लिया है। अब न्यूमेरिकल आपको आता नहीं बिल्कुल भी, तो आप उसके बारे में क्या लिखेंगे? उसके बारे में ये लिख सकते हैं आप कि या तो स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन की थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दे, या अगर आपने उसका कभी फॉर्मूला देखा है तो फॉर्मूला ही लिख दे, उसी के बारे में कुछ डिटेल्स लिख दे। आपको उसी के बेस पे 2 मार्क्स तो कम से कम मिलने ही हैं। आप उसमें कुछ लिखे तो सही, ये नहीं है कि भाई आपको पूछा गया है इंडिया के बारे में और आप लिख रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इस तरीके से तो नंबर मिलने वाले हैं नहीं। आपको उसी क्वेश्चन से मिला हुआ कुछ भी लिखना है, और ज़्यादा लेंथी भी ना बनाए जिससे आपका टाइम ज़्यादा लग जाए और दूसरे क्वेश्चन रह जाए। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लिखते हैं, तो आपकी बैक नहीं आएगी और आप आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।